उस गहराई को, उस गहनता को, उस रस को नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे चंद लोग जो आज यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं उसकी महिमा को, उसकी उस मिठास को जानते हैं और उस दीवे को आगे जलाए रखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अंधकार का आकाश बहुत विशाल है, सहस्रों सूर्यों का तेज भी उसे नष्ट करने में असमर्थ है, फिर भी एक नन्हा सा दिया तूफान में जूझता रहता है, क्योंकि जलना उसका धर्म है। केवल अपने धर्म को यदि हम निभाते रहें और उस दिव्य की तरह अपने साहित्य को, अपने इस रस को, अपने इस भावना को, प्रेम को, अपनी करुणा को साहित्य और कला के रूप में यदि बढ़ाते रहें, तो शायद हम भारतवर्ष कहने इस विश्व पर भी बहुत बड़ा उपकार करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि इस दिए को आप मशाल में तब्दील करके ऐसे ही साहित्य सम्मेलनों का आयोजन हमेशा करते रहें। आज की इस नस्ल को इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। यहाँ पर बोला गया था कि मैं पुलिस से हूँ, आप लोगों ने गज़लें गाई। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप गज़ल वाले हैं, हम गाली वाले हैं। लेकिन आपको ये बता देती हूँ कि किसी बेसहारा, असहाय, बेबस व्यक्ति के आंसू को जब पोंछने के लिए हम किसी को गाली देते हैं, तो गाली गज़ल जितनी ही खूबसूरत रहती है। और आप सभी आचार्यों में, आप गुरुओं में जो शक्ति है, उसको मैं पुनः चाणक्य के द्वारा ही उजागर कराना चाहती हूँ। जब चाणक्य धनानंद की सभा में बैठे थे, मैं पाटलिपुत्र मगध की बात कर रही हूँ, वहाँ पर डिबेट यानी आचार्य जो है अपने शिष्यों को बुलाते हैं और उसमें तर्क वितर्क होता है। तो अचानक से वो धनानंद की सभा से उठकर जाने लगते हैं। तो धनानंद को क्रोध आता है और वो कहते हैं तुम जैसे शिक्षक में इतना अहंकार कि तुम मेरी सभा से उठकर जा रहे हो। तुम्हें लोभ नहीं है, मोह नहीं है कि तुम भी मुझसे कुछ छीन कर जाओ, धन लेकर जाओ। तो आचार्य चाणक्य को बहुत क्रोध आता है। वो कहते हैं धनानंद, जो मेरी शक्ति है वो मेरा ज्ञान है, और यदि मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राट को स्वयं पैदा करूँगा। और वो स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को पैदा करते हैं, उन सम्राटों को जिसने भारत की दशा और दिशा को बदला है। एक आचार्य में, एक शिक्षक में इतनी अधिक शक्ति है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। एक छोटी सी कृति मैंने कुछ सालों पहले लिखी थी जो तेजपूर्ण है। उसमें जो एक शास्त्र गुण जो मेरे अंदर है वो उसमें थोड़ा सा आपको झलकेगा। मैं आप लोगों को प्रेरणा के रूप में तो नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियाँ इन तमाम साहित्यकारों को, आचार्यों को विनम्र निवेदन है कि आप इसे यदि सुने ध्यान से तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गोयल साहब, आप जो है मंत्री को इतनी अच्छी रचनाओं से हमेशा भर के रखते हैं। आपने पिछली बार भी मेरी कृति को रखा था, तो हो सकता है इस बार भी आप लिखें, क्योंकि पिछली बार आपकी ही मैगजीन से मुझे वो कृति मिली थी, मेरी डायरी गुम हो गई थी। तो इस मन से आपको भी धन्यवाद, वरना मैं कभी उस कृति को ढूंढ नहीं पाती। तो आप सभी आचार्यों के लिए और साहित्यकारों के लिए कि आप अपने इस ज्ञान की मशाल को जलाए रखें। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, थकना नहीं, रुकना नहीं, लक्ष्य को पाने से पहले हार कर झुकना नहीं। हृदय की वीणा के उन तारों को अब तू छेड़ दे, जहाँ कर्म की रणभूमि हो कदमों को अपने मोड़ दे। तेरे लहू से गूंजती है प्रचंड प्रलय की रागिनी, तेरे पसीने की नमी से होगी धरा ये शबनमी। तू साध ले, ये बांध ले, हे युग पुरुष इस विजय रथ का तू सारथी है जान ले। दिशाओं की झुरमुट में तुम सदा उदय के पूर्व हो, काल के आकाश में तुम समय के सूर्य हो। सभी समय के सूर्यों को धन्यवाद।